चुनाव के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी की आखिर यूपी के उपचुनाव में एंट्री हो ही गई और एंट्री भी ऐसी धमाकेदार कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही गर्मा गई। ओवैसी ने सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर ही किया क्योंकि ये मामला मुस्लिम वोटरों का है। यूपी के उपचुनाव जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 3 सीटों पर AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, गाजियाबाद, सदर, कुंदरकी और मीरापुर। लेकिन ओवैसी का पूरा फोकस सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर है, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। और यूपी में एंट्री करते ही ओवैसी ने राजनीति के खेमे में हड़कंप मचा दिया और सीधे साइकिल पर हमलावर हो गए। बता दें कि यूपी में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही है, इसीलिए ओवैसी की नज़र में अखिलेश यादव ही मुख्य टारगेट हैं। तो उपचुनाव के बाद छिड़ गया घमासान और इसका क्या होगा अंजाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनावी शोर थम गया है और चुनाव के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। पीडीए की जिस साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव भाजपा को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसमें एक छीनकर मतलब अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को अलग करके क्या ओवैसी पीडीए की साइकिल को पंचर कर पाएंगे? तो यूपी के उपचुनाव की आखिरी लड़ाई ओवैसी वर्सेस अखिलेश पर कैसे आ गई, आइए इसे समझते हैं। एक तरफ पीडीए की पुकार, पीडीए की एकजुटता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, तो दूसरी तरफ वक्त की बड़ी आवाज, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में जहां एक ओर साइकिल पहुंची तो वहीं दूसरी ओर पतंग भी उड़ती नजर आई और साइकिल और पतंग के पेंच ने मीरापुर के 1,30,000 मुस्लिम मतदाताओं को घोर संकट में डाल दिया, क्योंकि एक तरफा भाजपा के खिलाफ वोट करने वाला मुस्लिम वोटर अब असमंजस में पड़ गया है कि वो अखिलेश की साइकिल पर सवार हो या फिर ओवैसी की पतंग उड़ाए। और ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही हैं। ये जो हमारा पीडीए है, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हैं। पिछड़े, दलित, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी शामिल हैं। ये पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदि आबादी भी इसमें शामिल है। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। बताते चले कि मीरापुर के कुल मतदाताओं में से 1/3 मतदाता मुस्लिम है और जिन्हें लुभाने, फुसलाने व मनाने की कोशिश 2 तरफ नहीं बल्कि 4 तरफ से हो रही है। यदि मुस्लिम वोटर एक तरफा नहीं गया तो समझो एनडीए की लॉटरी लग सकती है। तो आइए जरा इसे समझते हैं। मीरापुर सीट से सपा ने सुम्बुल राणा को उतारा है। एनडीए की तरफ से आरएलडी से मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। आजाद समाज पार्टी से जाहिद हसन हैं, तो AIMIM की तरफ से अरशद राणा मैदान में है। तो बसपा ने शाह नजर को मैदान में उतारा है। यानी मीरापुर मुस्लिम बाहुल सीट पर टॉप 5 में से 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। मीरापुर के अखिलेश के पीडीए में अब A पर सेंध लगने की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल तो देखा जा रहा है कि साइकिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी की पतंग की है, क्योंकि वर्तमान समय में वक्फ से लेकर मुस्लिमों के हर मुद्दे पर सबसे आगे ओवैसी देखे गए हैं, जिसकी गूंज मीरापुर में भी सुनाई दी गई। यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिरकर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा। ओवैसी भाजपा पर भी हमलावर हैं, परंतु विपक्ष पर भी उनके तेवर नरम नहीं दिखाई पड़ रहे।
कांग्रेस ने उपचुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए तो ओवैसी ने कांग्रेस के बागी अरशद राणा को अपनी पतंग थमा दी और मीरापुर में देखा जा रहा है कि पतंग ने एनडीए को कम और पीडीए की साइकिल को भारी नुकसान होता दिख रहा है। तो आइए इसे भी थोड़ा गहनता से समझते हैं। मीरापुर सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,25,000 है, जिसमें 1,30,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं और दलित मतदाता करीब 50,000। जाट मतदाताओं की संख्या करीब 35,000 है, तो पाल मतदाता करीब 20,000 हैं और अन्य मतदाता लगभग 90,000 के आसपास हैं। मुस्लिम वोटरों पर दावेदारी ज्यादा है और कांग्रेस के पीछे हटने से दलित वोटर भी एसपी से छिटक सकता है। ऐसे में सपा सुप्रीमो का 9 में से 9 सीट जीतने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा। हालांकि भाजपा के दोनों ओर से क्लीन चिट के दावे बरकरार रहे। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें गठबंधन के साथ जीतने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव में सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता की नज़र में पूरी तरह से उजागर हो चुका है। जितना भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग ले, तारीख बदल ले, 100% हारने वाली है। 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां पिछले चुनाव में एनडीए 5-4 से आगे है और इस बढ़त को और आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के झटके से उभरा जा सके। लेकिन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कई खिलाड़ी दोनों तरफ खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं, परंतु 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन कितना दम रखता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।